विषय प्रवेश। प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास 3 शब्दों इतिहास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इस प्रकार इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष अर्थात भरतों की भूमि के नाम से जाना जाता था। विष्णु पुराण में उल्लिखित है, समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहां की संतति भारतीय है। इस देश का भारत नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया लगता है। भारत देश जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले हखामनी ईरानियों द्वारा दिया गया। पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिंदवेस्ता में सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र का उल्लेख करते हुए सप्तसिंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनानियों ने बाद में यह शब्द ईरानियों से उधार लेकर सिंधु नदी को इंडोस के नाम से पुकारा। ईरानियों या पारसियनों की पुस्तक महरियास्त और यासना में सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि ईरानी स के स्थान पर ह का प्रयोग करते थे। इन्हीं पुस्तकों में बाद में हिंदू के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस शब्द का विस्तार इंस के क्षेत्र के आगे के प्रदेश तक था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स ने इंडोस शब्द का प्रयोग पर्सियन साम्राज्य की क्षत्रपी के लिए किया था, लेकिन बाद में यूनान और रोम दोनों के लेखकों द्वारा इस शब्द को समूचे देश के लिए लागू कर दिया गया। ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए तिएनचू अथवा चुआतू शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन स्विनसान के बाद वहां पर यिंतू शब्द का चलन हो गया। फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होटू, लैटिन में इंडस और चीनी में तिएनचू, ये सभी शब्द सिंधु शब्द के बिगड़े हुए रूप हैं। इस प्रकार भरत के वंशज भारतीय अथवा हिंदुओं के नाम से जाने जाने लगे। इत्सिंग कहता है कि हिंदू नाम का प्रयोग केवल उत्तरी जनजातियों द्वारा किया जाता है और स्वयं भारत के लोग इसे नहीं जानते। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पाणिनि की लिखित पुस्तक अष्टाध्याय में मिलता है। तब भारत नाम का जनपद कंबोज से मगध तक विनिर्दिष्ट 22 जनपदों में से एक था। बाद में बौद्ध साहित्य में प्राचीन सप्त सिंधु के अनुरूप 7 भारत प्रदेशों का उल्लेख है। इत्सिंग ने भारत के लिए आर्य देश और ब्रह्मराष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया। पतंजलि के समय में 185 आर्यावर्त शब्द का उल्लेख मिलता है। पुराणों में भारतवर्ष शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है, वह देश जो समुद्र अर्थात हिंद महासागर के उत्तर में और बर्फीले पर्वतों हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जहां पर 7 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अर्थात महेंद्र, मलय, सही, सुक्तिमतरिक्षी, गोंडवाना के पहाड़, विंध्य और परियात्र अरावली तक पश्चिमी विंध्य पर्वत श्रेणियों, जहां भरत के वंशज रहते हैं और जिसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन आयोनियन अथवा यूनानी रहते हैं और इसके अपने लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अर्थात हिंदू हैं। परंतु भारतवर्ष नाम इंडिया शब्द की तरह केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, जो ऋग्वेद के भरतों के देश का संकेत देता है। हिंदुओं की नित्य प्रति की साधारण प्रार्थना में एक हिंदू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी मातृभूमि की छवि का स्मरण उन 7 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी के देश के रूप में करे, जिसके अंतर्गत उसका सारा क्षेत्र शामिल है। एक अन्य प्रार्थना में इस भूमि का स्मरण 7 पुरियों पवित्र नगरों अयोध्या, मथुरा, माया आधुनिक हरिद्वार, काशी, कोच्चि, कांजीवरम, अवंतिका, उज्जैन, द्वारावती, द्वारका के देश के रूप में किया गया है। ये नगर भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शंकराचार्य ने देश की एकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के 4 छोरों पर 4 मठ स्थापित किए थे। उत्तर में हिमालय में बद्री केदार के निकट ज्योतिर्मठ,
पश्चिम में द्वारिका में शारदा मठ, पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ और मैसूर में श्रृंगेरी मठ। इस प्रकार हिंदू संस्कृति में संप्रदाय अथवा पंथ राष्ट्रीयता के सहायक है, विरोधी नहीं। भागवत पुराण और मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत अंश पाए जाते हैं, जिसमें भारतवर्ष को देवताओं द्वारा निर्मित भूमि बताया गया है और कहा गया है कि देवता भी पृथ्वी के इस स्वर्ग में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। इतिहास का अध्ययन लोगों, समाजों और राष्ट्रों को समझने में सहायता करता है और अंततः संपूर्ण मानवता को पहचान और अपनत्व का भाव मिलता है। इतिहास का अध्ययन लोगों को उनकी संस्कृति, धर्म और समाज व्यवस्था को जानने, समझने तथा उनका आदर करने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन हमें अपने अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। यह हमें उन गलतियों को दोहराने से रोकता है जिनके कारण हमें अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों और घोर आपदाओं को झेलना पड़ा। इतिहास हमें यह भी बताता है कि उन बुराइयों को कैसे नजरअंदाज करें जिन्होंने समाज में समस्याएं खड़ी कर दी थी, और उन बातों का कैसे अनुसरण करें जिनसे समरसता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इतिहास लोगों को उनकी पहचान देता है। अतीत के अध्ययन का यह अर्थ नहीं कि अध्ययनकर्ता अतीत में जीता है, बल्कि यह अतीत के साथ जीना सीख लेता है। इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम स्वीकार कर सकें या जिसका हम परित्याग कर सकें। इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा। बहुत से विदेशी विद्वानों का मत था कि भारतीयों में इतिहास लेखन की कोई समझ नहीं थी और इतिहास के नाम पर जो कुछ लिखा गया था यह बिना अर्थ वाली कहानी से अधिक कुछ नहीं है। उनका यह निर्णय सही जान पड़ता है। प्राचीन भारत में इतिहास के ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया जाता था, उसे वेद के समान पवित्र माना जाता था। अथर्ववेद, ब्राह्मणों और उपनिषदों में इतिहास पुराण को ज्ञान की एक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा को यह सलाह दी कि उसे प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास का वर्णन सुनने में लगाना चाहिए। पुराणों के अनुसार इतिहास के विषय है सर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग, सृष्टि का प्रत्यावर्तन एवं प्रतिविकास, मनवंतर, समय की आवृत्ति, वंश, राजाओं और ऋषियों की वंशावली और वंशानुचरित कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियां। भारत का पौराणिक साहित्य बड़ा विशाल है। 18 मुख्य पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं और अनेक अन्य ग्रंथ हैं। सभी पुराणों में राजवंशों का वर्णन अर्जुन के पौत्र परीक्षित के शासनकाल को आधारभूत संदर्भ बिंदु मानते हुए किया गया है। उससे पहले के सभी राजवंशों और राजाओं का उल्लेख भूतकाल में किया गया है और उत्तरवर्ती राजाओं और राजवंशों का उपयोग भविष्यकाल में किया गया है। संभवतः इसका कारण यह है कि परीक्षित के राज्यारोहण को कलियुग का प्रारंभ माना जाता है। बहुत से विद्वानों का विचार है कि यह इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि शायद पुराणों के लिखे जाने का काल परीक्षित के शासन काल में पूरा हुआ था। पुराणों के संदर्भ में यह स्मरण रहे कि प्राचीन भारत में इतिहास को अतीत के प्रकाश में वर्तमान और भविष्य को आलोकित करने का साधन समझा जाता था। इतिहास का प्रायोजन यह समझना और बताना था कि व्यक्तियों का परिवार के प्रति, परिवारों का अपने वंश के प्रति, वंशों का गांवों के प्रति, गांवों का जनपद व राष्ट्र के प्रति और अंततः समूची मानवता के प्रति क्या कर्तव्य है और उनमें त्याग और बलिदान की भावना कैसे उत्पन्न की जाए। इतिहास को राजाओं, राजवंशों के नामों और उनकी उपलब्धियों आदि का विशाल संग्रह नहीं समझा जाता था। इसे सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने का एक सशक्त साधन माना जाता था। शायद इसलिए वर्षा ऋतु में और त्योहारों एवं पों के अवसर पर प्रत्येक गांव और नगर में पुराणों का वाचन और श्रवण वार्षिक समारोहों का एक आवश्यक अंग था। हो सकता है कि पुराण आधुनिक